आत्मवंदन सभी को। कृपया ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए, सुखासन लगाते हुए, दोनों पैरों को क्रॉस करते हुए, हाथों की उंगलियों को हाथों की उंगलियों में जोड़ते हुए, प्रेम पूर्वक आंखें बंद कर कर सभी गतिविधियों से ध्यान हटा लीजिए और आइए अपने अंतर मन की यात्रा आरंभ करें। Please sit in a comfortable meditative posture, cross your legs, clasp your fingers into fingers, and gently close your eyes. And unify with your breath. And unify with your entire body and your body cells, organs. Connect with your temple and connect with the God residing within this temple. अपने श्वासों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने भीतर के ईश्वरीय तत्व के साथ में एक होते हुए प्रत्येक श्वास के साथ में अपने भीतर के ईश्वर को जागृत करते हुए अपने इस शरीर रूपी मंदिर में अपने ही दर्शन करते हुए स्वयं के साथ जुड़िए। इस क्षण का आपका सत्य, आप एकीकृत का पाठ्यक्रम जो कि सत्य पे आधारित है, उसके अंदर जो भी आपको मार्गदर्शन बताया गया है उसके अनुसार इस ध्यान की यात्रा में बैठे हुए हैं। इन दिस प्रेजेंट मोमेंट you are practicing practical guidance written in the unified book, and you're experiencing it on mental, physical, and emotional level. It is not something happening outside, it is happening right now in this moment within you. ये कोई बाहर का सत्य नहीं है, ये आपका इसी क्षण का सत्य आप अभी जागृत कर रहे हैं स्वयं के अंदर। और ये वाला क्षण अगले क्षण में नहीं होगा, ना किसी कल्पना में, ना किसी भ्रम में जाना है, ना किसी कल्पना में जाते हुए भूतकाल या भविष्य काल के बारे में विचार करना है। इस वक्त आपका पूरा पूरा ध्यान अपने स्वयं के श्वासों के साथ में एकीकृत होते हुए इस क्षण, आज की तारीख 16/1/2026, इस समय में घटित हो रहा ये वाला क्षण आपका सत्य है। ये एकीकृत का पाठ्यक्रम आपका इस क्षण का सत्य है। Today's date, this moment is your present moment, where we are practicing the practical guidance to improve ourselves on mental, physical, and emotional level. It is not for someone else, it is for us who are doing this course and who are taking it seriously, as it is a practical guidance, none other than from Mahavatar Babaji itself. ये सत्य किसी और ने नहीं, स्वयं महाअवतार बाबा जी ने बताया है। ईश्वर प्रेम है और आप सभी उसी प्रेम से ओतप्रोत छवियां हैं ईश्वर की। अपने स्वयं के भीतर के ईश्वर को
एक मुस्कुराहट के साथ, पूरे आनंद और प्रेम के साथ महसूस कीजिए अपने प्रत्येक श्वास में, और धन्यवाद कीजिए कि आपको ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि ईश्वर बाहर नहीं, स्वयं के भीतर है। ईश्वर प्रेम है। मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई प्रेम हूँ। ईश्वर प्रकाश है। मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई प्रकाश हूँ। ईश्वर सहजता और सौम्यता है। मैं सहजता और सौम्यता हूँ। ईश्वर के गुण मेरे गुण हैं। मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई हूँ। ईश्वर सर्वज्ञ बुद्धिमता है। मैं ईश्वर की छवि में बनी हूँ। मैं सर्वज्ञ बुद्धिमता हूँ। God is love and light, so am I. God is all-knowing intelligence, so am I. God is peace and gentleness, so am I. God is omnipresent, so am I. All the qualities of God are my qualities, and as I am made in the image of God. God is perfect, so am I. I am perfect image of God. ईश्वर परिपूर्ण है। मैं परिपूर्ण हूँ और आप इसी क्षण में परिपूर्ण हैं। आपका शरीर, आत्मा और बुद्धि इसी क्षण में परिपूर्ण है। God is perfect. I am made as the image of God. I am perfect. You are perfect in this present moment. In this moment, you are already perfect on mental, physical, and emotional level. And gratitude for the truth you are receiving on daily basis through unified courses, different chapters. कोटि कोटि धन्यवाद कीजिए कर एकीकृत के पाठ्यक्रम के द्वारा जो रोज ज्ञान आपको प्राप्त होता है उसके लिए। ईश्वर प्रेम और प्रकाश है। मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई प्रेम और प्रकाश हूँ। आपके सिर के बालों से लेके आपके पैरों के नाखून तक ये ईश्वरीय छवि आपके अंदर है। आपके हाथों की एक एक लकीर में ये ईश्वर की छवि है। Head to toe, you are fully, completely whole. Head to toe, every single cell of your body, all your organs are holding perfect image of God. The mental, physical and emotional level is perfect image of God. आप विचारों में, भावनात्मक रूप में और कर्म रूप में ईश्वरीय छवि से ओतप्रोत हैं। और जब हम ईश्वरीय छवि से ओतप्रोत होते हैं तो हम ईश्वरीय कार्यों में ईश्वरीय गुणों के अनुसार कार्यों को करते हैं। और इस क्षण में ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद हमें एकीकृत के पाठ्यक्रम के लिए चुना। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे गुरु मंडल का कि हमारे गुरु निरंतर हमको नया मार्गदर्शन दिखाते हुए जीवन किस प्रकार जीना है उसकी तरफ अग्रसर करते हुए हमारा मार्गदर्शन करते हैं। Deep deep gratitude to all our masters for their guidance and support on mental, physical and emotional level.
अब अपने प्रत्येक आती जाती श्वास को ज़रा 1-2 मिनट के लिए सिर्फ श्वास पर ध्यान दें।
इस आज की जो हमें प्रार्थना करनी है वो प्रार्थना मैं बोलूँगी और पूरे एकीकृत होकर मन बुद्धि और आत्मा से इस प्रार्थना को श्रवण करें। 5वां दिन। आपकी सुबह और शाम की प्रार्थना इस प्रकार है। प्रिय ईश्वर मेरे निर्माता, मुझे अपनी छवि में बनाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मेरे पिता जो सब कुछ जानते हैं, मुझे वही बुद्धि देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। अब मैं अपने हृदय के माध्यम से स्वयं को आपके ज्ञान के प्रति खोलती हूँ और सही कर्म की और इस ज्ञान का मार्गदर्शन स्वीकार करती हूँ। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि मेरा कार्य अब मुझे सुख, समृद्धि और सफलता देता है। प्रिय ईश्वर मेरे निर्माता, मुझे अपनी छवि में बनाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मेरे पिता जो सब कुछ जानते हैं, मुझे वही बुद्धि देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। अब मैं अपने हृदय के माध्यम से स्वयं को आपके ज्ञान के प्रति खोलती हूँ और सही कर्म की और इस ज्ञान का मार्गदर्शन स्वीकार करती हूँ। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि मेरा कार्य अब मुझे सुख, समृद्धि और सफलता देता है। तो ये प्रार्थना जो हमने अभी की है, ये 12वें सप्ताह के लिए है। प्रेम के प्रवाह का अनुभव। सहज सही कार्रवाई प्राप्त करना। सहज सही कार्रवाई प्राप्त करना। प्रेम के प्रवाह का अनुभव हमने कल किया था। सहज सही कार्रवाई प्राप्त करना। सहज सही कार्रवाई प्राप्त करना। टेकिंग अचीविंग स्पॉन्टेनियस राइट एक्शन। कि अपना बुद्धि का प्रयोग करते हुए सही दिशा में सही निर्णय लेना, सही कार्यों को करना। और यहाँ पर जो विचार करने के लिए है, कोई भी विचार आता है तो क्या यह मेरे सर्वोच्च और सर्वोत्तम हित में है? जो इस क्षण मुझे विचार आ रहे हैं, अगर मैं एकीकृत का पाठ्यक्रम कर रही हूँ तो इस क्षण में जो मेरे विचार आ रहे हैं, क्या यह मेरे सर्वोच्चम और सर्वोत्तम हित के लिए है? क्योंकि जब हमारा ध्यान होगा तो जो पाठ्यक्रम में हमें बताया जा रहा है, तो मेरा मन और बुद्धि उसी चीज़ को एक्सेप्ट करेगी, वो उसको ग्रहण करेगी और वो मेरे सर्वोत्तम हित में है। और वहीं पर अगर मेरा मन विचलित होकर यहाँ वहाँ ध्यान करेगा तो फिर वो इस पाठ्यक्रम के अनुसार मेरा जीवन नहीं बदल सकता। Fifth day. Your morning and evening prayer is as follows. Dear God, my Creator, I thank you for making me in your image, my Father who knows everything. I thank you for giving me that same intelligence.
I now open my I now open up myself to your intelligence through my heart and let it guide me toward perfect, correct action. I thank you that my action now gives me joy, abundance, and success. Dear God, my Creator, I thank you for making me in your image, my Father, who knows everything. I thank you for giving me that same intelligence. I now open up myself to your intelligence through my heart and let it guide me toward perfect, correct action. I thank you that my action now gives me joy, abundance, and success. Have you noticed that events just happen quite spontaneously for you now? Today, give special thought to that. Make a list of some incidents you remember. You may have called it luck or being in the right place at the right time or the unexpected that lead you to a solution. More and more, this is to be your ordinary experience. But while it is still extraordinary, it is fun to make special note. Have you been using your yes and no signals to help guide you to correct action? Have you seen how these signals really saved a chain of events you couldn't foresee? Finally, review the procedure in receiving guidance for correct right action in the 13th week. प्रिय ईश्वर, मेरे निर्माता, मुझे अपनी छवि में बनाने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मेरे पिता जो सब कुछ जानते हैं, मुझे वही बुद्धि देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। अब मैं अपने हृदय के माध्यम से स्वयं को आपके ज्ञान के प्रति खोलती हूँ और सही कर्म की और इस ज्ञान का मार्गदर्शन स्वीकार करती हूँ। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि मेरे कार्य अब मुझे सुख, समृद्धि और सफलता देते हैं। क्या आपने देखा है कि अब आपके लिए घटनाएं बिल्कुल अन्यास घटित होती हैं? आज इस पर विशेष विचार करें। कुछ घटनाओं की सूची बनाएं जो आपको याद हो सकता है कि आपने इससे भाग्य कहा हो या सही समय पर सही जगह पर होना या अप्रत्याशित जो आपको समाधान की ओर ले जाता है। आपको यह नोट करके विशेष मज़ा आएगा कि यह असाधारण होते हुए भी धीरे धीरे आपके लिए एक सामान्य अनुभव बनता जा रहा है। क्या आप सही कार्रवाई में मार्गदर्शन के लिए अपने हाँ और नहीं के संकेतों का उपयोग कर रहे हैं? क्या आपने देखा है कि कैसे इन संकेतों ने आपको वास्तव में उन घटनाओं की श्रृंखला से बचा लिया जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते थे? अंत में 13वें सप्ताह में सही कार्रवाई के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया की समीक्षा करें। सहज सही कार्रवाई प्राप्त करना कि whatever I am doing, is it for my highest and highest good? Achieving spontaneous right action. तो अभी आप ऐसे ही अपने गहरे ध्यान में बैठेंगे और अपने मन, बुद्धि और आत्मा में लीन होते हुए अपनी ईश्वरीय छवि के साथ में एकीकृत होते हुए अगर कोई विचार आता है, चाहे स्वयं के लिए किसी के लिए है, आप
स्वयं से पूछें, क्या यह मेरे सर्वोच्च और सर्वोत्तम हित में है? आइए अपने विचारों को ईश्वरीय विचारों के साथ एक करते हैं। ईश्वर प्रेम और प्रकाश है।
मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई प्रेम और प्रकाश हूँ। ईश्वर परिपूर्ण है, मैं परिपूर्ण हूँ। ईश्वर के सभी गुण मेरे गुण हैं। ईश्वर सहजता और सौम्यता है, मैं सहजता और सौम्यता हूँ। ईश्वर के सभी गुण मेरे गुण हैं। ईश्वर के सभी गुण मेरे गुण हैं। ईश्वर शांति है, सहजता है, मैं शांति हूँ, सहजता हूँ। God is love and light, so am I. God is all-knowing intelligence, so am I. God is omnipresent, so am I. All the qualities of God are my qualities. All the qualities of God are my qualities. God is perfect. I am perfect image of God. God is perfect. I am perfect image of God. ईश्वर परिपूर्ण है, मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई परिपूर्ण हूँ। ईश्वर परिपूर्ण है, मैं ईश्वर की छवि में बनी हुई परिपूर्ण हूँ। ईश्वर के सभी गुण मेरे गुण हैं। ईश्वर शांति है, सहजता है। God is peace and harmony. I am peace and harmony. Every single cell of my body holds the energies of love, peace and harmony. एक एक मेरे शरीर का अंग, एक एक रक्त का कण प्रेम, प्रकाश और शांति की, सहजता की ऊर्जा से भरपूर है। मेरी बुद्धि ईश्वरीय बुद्धि की छवि है। My intelligence is the image of God's intelligence. मेरी बुद्धि ईश्वरीय बुद्धि की छवि है। My intelligence is the image of God's intelligence. आपकी आभा, ईश्वरीय आभा, your aura, God's aura, as you are made in the image of God. आपका आभा मंडल ईश्वरीय छवि से भरा हुआ आभा मंडल, ईश्वरीय प्रेम से भरा हुआ आभा मंडल, ईश्वरीय सुरक्षा से भरा हुआ आभा मंडल, your aura holds the image of God. Is God's aura protecting your aura like a protection shield.
ईश्वर की बुद्धि, कल्याणकारी बुद्धि, सब में अच्छा देखने वाली बुद्धि। God's intelligence, see good in others only. आइए पूरे ग्रुप की ऊर्जा के साथ में सभी के सर्वोत्तम और सर्वोच्च हित के लिए जो भी अच्छा है ईश्वर को मानते हुए, ईश्वर में गहरी आस्था रखते हुए ईश्वर से ही अनुरोध करें कि सबको उनकी ज़िंदगी में वही चीज़ें मिले जो उनके सर्वोच्च और सर्वोत्तम हित में हो। कहीं मन मत में आकर वो ना खो दे जो ईश्वर हमें देना चाहते हैं। Let's pray together that everyone will always ask for the things which are for their highest and highest good. With complete surrender and faith in God, that divine, whatever is happening right now in this present moment, it is for my highest and highest good. धन्यवाद कीजिए कि ईश्वर इस क्षण में जो भी हो रहा है वो मेरे सर्वोच्च और सर्वोत्तम हित में हो रहा है। इस क्षण हम एकीकृत का पाठ्यक्रम कर रहे हैं। You can request for your own betterment on mental, physical and emotional level. आप प्रार्थना कर सकते हैं कि मन, बुद्धि और आत्मा से आप ईश्वरीय छवि में हैं और इस छवि में और निखार आए और वो कार्य आप करें जो आपके सर्वोत्तम और सर्वोच्च हित के लिए हो और आपकी बुद्धिमत्ता ईश्वरीय बुद्धिमत्ता के साथ में एकीकृत होकर आपको मार्गदर्शन दिखा रही है। उसके लिए भी धन्यवाद।
करोड़ों बार धन्यवाद उन आँखों का जो हमें देखती हैं। करोड़ों बार धन्यवाद उन कानों को जो हमें सुनते हैं। Deep gratitude to all the eyes who looks towards us. Deep gratitude to all the ears who listen to us. जब हम सबके सर्वोच्च और सर्वोत्तम हित के लिए प्रार्थना करेंगे तो वहाँ हम ईश्वरीय छवि के साथ में एकीकृत हैं। When you request for others that they will receive whatever is for their highest and highest good, you're manifesting it as you are holding the intelligence of God's image. ईश्वर तो सबका कल्याण करते हैं और कई बार वो चीज़ें नहीं मिलती हैं जो हमारे लिए है ही नहीं। अगर मिलती भी हैं तो वो एक चैप्टर की तरह, एक लेसन की तरह हमारे जीवन में उथल पुथल मचा देते हैं। तो मेरे सर्वोच्च और सर्वोत्तम हित में क्या होगा? जो नहीं मिला वो बहुत ही अच्छी बात है कि नहीं है मेरे पास, और जो है उसके लिए करोड़ों बार धन्यवाद भी कम है। क्योंकि वही मेरे सर्वोत्तम और सर्वोच्च हित के लिए था। अब सिर से लेके पैर तक 3 बार खुद को खुद से स्कैन करो। Scan yourself 3 times head to toe on your own.
धन्यवाद करते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद महाअवतार बाबा जी का इस एकीकृत के पाठ्यक्रम के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद रॉजर का इस अद्भुत पुस्तिका के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद एकीकृत के पाठ्यक्रम की पुस्तिका का। कोटि कोटि धन्यवाद गुरु मंडल का, सभी गुरुओं का, सभी दिव्य ऊर्जाओं का। कोटि कोटि धन्यवाद इस क्षण का। कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी का अपनी ऊर्जा साझी करने के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद हर एक उस विचार का जो हमें हमारी ईश्वरीय छवि के साथ जोड़ता है। कोटि कोटि धन्यवाद हमारे शरीर के एक एक अंग का जो ईश्वरीय ऊर्जा की छवि है। कोटि कोटि धन्यवाद धरती माँ का, प्रकृति माँ का। कोटि कोटि धन्यवाद पंच तत्वों का, नवग्रहों का। Deep deep gratitude to this present moment. Deep deep gratitude to our body, mind and soul. Deep deep gratitude to our thoughts holding God's intelligence. Deep deep gratitude to all directions. Deep deep gratitude to Mother Earth, Mother Nature. Deep deep gratitude to this present moment. कोटि कोटि धन्यवाद इस क्षण का जो हमारी ऊर्जा को ईश्वरीय छवि के साथ में एकीकृत करता है। कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी का अपनी ऊर्जा को साझी करने के लिए। डीप डीप ग्रैटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू फॉर शेयरिंग योर एनर्जी। डीप डीप ग्रैटिट्यूड टू दिस वंडरफुल अमेजिंग डे. Deep deep gratitude to this amazing time. Deep deep gratitude for every single thing we have in our life. कोटि कोटि धन्यवाद है आज के इस दिन के लिए, आज के इस पल के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद है हर एक उस वस्तु के लिए जो हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं। अब अपने दोनों हाथों को मल लीजिए और अपनी आंखों पर रख लीजिए। 5 4 3 2 1 0। धन्यवाद 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 करते हुए अपनी आंखों को खोल लीजिए और आज के पाठ्यक्रम से जो भी आपने सीखा है वो हम लिखेंगे। आज तारीख है 16। और सप्ताह 16वें की हमने आज 5वें दिन की प्रार्थना की है। अचीविंग राइट स्पॉन्टेनियस एक्शन, सहज सही कार्रवाई करना।
deep gratitude. Thank you so much. And whenever you have the time, whatever so far you have noted on your notebook, go through it. जब भी आपको समय मिले, जो भी आप अपनी इस पुस्तिका में लिखते हैं, जब आप बैठे होते हैं तो आप उसका ऊपर विचार भी किया कीजिए। और अभी फिर से मुझे वही बात याद आ रही है जो मैंने सेशन शुरू होने से पहले कहा था, वैसे कि मैं रिकॉर्डिंग में नहीं बोलूँगी, पर वो कैसे वो ही चीज़ सामने आई जब हम लोगों ने प्रार्थना की बुद्धिमत्ता की, कि आप अपनी उस बुद्धि का प्रयोग कैसे करते हैं। तो वो एकदम से लगा कि वो भी मैं शेयर कर देती हूँ अब फिर से। तो आज ध्यान करने से पहले ये विचार आया, सिर्फ 1 सेकंड पहले की ही बात है कि विचार आया कि जो हम कार्य करते हैं, कैसे भी हम ऊर्जा किसी के प्रति रखते हैं, कैसे वो हमें इफ़ेक्ट करती है। तो उसमें मुझे थॉट आया कि अगर आप किसी के बारे में किस प्रकार की ऊर्जा रखेंगे तो क्या होगा। तो अगर हम किसी के को मेरे से मिलकर अच्छा लग रहा है तो इसका मतलब कि बहुत अच्छी चीज़ है उसमें। और अगर किसी को देखकर मुझे क्रोध आता है, जेलसी आती है, या कोई भी मन में गलत विचार किसी के बारे में आते हैं, तो विचार आया कि क्या सिर्फ उस एक छोटे से तुम्हारे क्रियाकलाप के लिए तुम फिर से आओगे उसका वो कार्यभार वापस। क्योंकि जो हम देते हैं या लेते हैं उसको एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हम कहते हैं। अब आप में वो अवेयरनेस है, चेतना है आपके अंदर कार्य कर रही है। तो जब आपको ये पता लग गया है, अब एकीकृत के पाठ्यक्रम के द्वारा भी बाबा जी हमें निरंतर बता रहे हैं, तो फिर वहाँ पे मैं विचार करूँगी ना कि मैं क्यों ऐसी चीज़ें सोचूं, कि अब मान लो कि मेरे पास आज खाना बनाने के लिए कुछ है, ठीक है, मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ, है ना। और कोई मेरे से जेलसी करता है कि ये खाना खा रही है, तो वो जेलसी में वो पर्सन ने मुझे लेकर आ रहा है ताकि मैं उसके साथ में वो अकाउंट पूरा करूं, बट मुझे वो अकाउंट करना ही नहीं है। तो उससे क्या होगा, मैंने तो अपनी थॉट चेंज कर ली, बट वो चीज़ एक कर्मा के रूप में उस पर्सन के एक्शंस में आ गई, है ना। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट हम सबको पता है कि जन्म मरण का भी होता है। मान लीजिए कि हम लोग जैसे ये एकीकृत का पाठ्यक्रम करते हैं और हमें मुक्ति मिली, और मैंने तो मुक्ति का रास्ता जीते जी ही बना लिया कि मैंने उस कार्रवाई को करना प्रारंभ कर दिया, कि मुझे समझ आ गया। और आज का वो अध्याय भी वही है, सहज सही कार्रवाई करना। तो जब मैंने अपने विचारों में सही कर लिया कि अरे नहीं यार, एक छोटे से गुस्से की वजह से मुझे ज़िंदगी दोबारा लेनी पड़ेगी, मुझे आकर इसका बाही खाता करना पड़ेगा, तो वहाँ पे मेरे दिमाग में आएगा ना कि मैं उन चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड करूँ ना जो मेरे पास अभी है ना। एक छोटे से गुस्से की वजह से, वो अहंकार की वजह से मैं मरूंगी, फिर मैं दोबारा पैदा होंगी, तो फिर वो रिवर्स एक्शंस होंगे। तो ये भी ग्रैटिट्यूड है कि कैसे वो थॉट 1 मिनट पहले ही आया कि आपने ऐसे विचार किसी के लिए नहीं रखने, आपने सिर्फ सबको और खुद को भी कल्याणकारी विचारों में रखना है। आपने कोई क्या करता है क्या नहीं करता वो आपका कार्य नहीं है। ईश्वर खुद किसी के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते। तो हम मनुष्य तभी तो हम योनियों में अलग अलग में भटकते रहते हैं, जब तक हम लोग वो चीज़ें वैसे नहीं करते जैसा ईश्वर हमें चाहते हैं। और हमारी सोल प्लान लेकर हम लोग ऑलरेडी आए हैं। तो कितनी डीप ग्रैटिट्यूड है बाबा जी को। जब मैं वो प्रेयर पढ़ रही थी तब मैंने कहा ये बुद्धि बता पूर्ण, बाबा जी आपने एग्जाम्पल हमको पहले दे दिया सेशन से। तो थैंक यू है जी। प्रशांति जी बोलिए। प्रशांति जी आपने अनम्यूट किया हुआ है, आप कुछ कहना चाहते हो? आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। वो मैं ईयरफोन लगा रही थी मैम। वो आपका वॉइस ज्यादा मुझे नहीं वो सुनता था इसलिए। ओके आप ओके। सुन रहे हैं ना मैम? हाँ जी सुन रही हूँ, यस। ओके ओके मैम। मैम वही आप बता रहे थे ना, इसी ऐसे ये विजन मुझे ये तो आया है। मैं ये है कि मेरा बेटा वेजिटेबल्स सब कुछ मुझे बोरो करके देता है।
और बोलता है कि तुम पे कर लो, ऐसा बोलता है। मैं बोलती हूँ मैं पे करती हूँ। सडनली ऐसा हो गया। बाद में मैं मैं समझा नहीं क्या है ये, क्या हो रहा है। ऐसा अभी आप वो एक्सप्लेन कर रहे थे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बाबा जी ने दिखा रहा है कि वही आप भी बताए रहते कि ना, कुछ ले, कुछ दिया तो वापस करना पड़ता है, कर्म के रिलेटेड होगा, ऐसा मन में अभी आ रहा है। जी, थैंक यू प्रशांति जी। देखिए ना, ये तो आपने एक छोटा सा अपना एक्शन आपको नोटिस में आया। हम अवेयरनेस के बिना हम लोग पता नहीं क्या क्या चीज़ें रख लेते हैं, है ना। मतलब यस और मैम। कई बार उस वो बेचारे का भाव भी नहीं वैसा होता। हम अपनी ही दुनिया में होते हैं ना, इसलिए हमको लगता है जैसे मैं चल रही हूँ तो सभी वैसे चल रहे, ऐसे नहीं होता। मैं भी कई बार अपने बच्चों को मजाक में बोल देती हूँ, क्योंकि फाइनेंशियली बच्चे मेरे पर डिपेंड है। तो मैं भी कभी कभी उनको मजाक में बोल देती हूँ, बट जब हम लोग शॉपिंग जाते हैं, इवन जब वो छोटे भी थे, तो आई गिव देम मनी कि और मैं कई बार जब हम बाहर भी खाना जाते हैं तो मैं उनको काट देती हूँ कि तुमने आज तो खाना तुम्हारी तरफ से, अरे वाह थैंक यू तुम्हारा। मैं उनको काट देती हूँ, मैं उनको बोलती हूँ, क्योंकि मुझे वो रियलाइजेशन है कि इनके मन में ये भाव हो जाएगा कि मम्मा ही ऑल द टाइम होती है ना। माँ मतलब पेरेंट्स के साथ में बच्चों का अटैचमेंट कुछ और तरह का होता है। पर जब हमने उनको सुख दे दिया, वो थॉट आपके बदल गया, तो फिर वो चीज़ आपकी वैसी नहीं रहती है जैसी आपको मतलब लग रहा था। जैसे उसने सब्जी के लिए बोला था, आपको लगा, चाहे एक सेकंड के लिए भी आपके मन में वो थॉट तो आया ना। तो वो भी अच्छा है कि आपको ये अवेयरनेस आई कि अरे मैंने को ये करेक्ट करना है, ये तो मैंने गलत कर दिया। ये भी भाव बहुत अच्छा है प्रशांति जी, एंड हैट्स ऑफ टू यू कि आप मुझे ये चीज़ ना यूनिफाइड कोर्स की बड़ी अच्छी लगती है कि हम ओपन हो रहे हैं, हम बता रहे हैं कि ये मैंने गलती की है। हम उसको हाइड नहीं कर रहे, और हम उसको इम्प्रूव कर रहे हैं कि अच्छा मेरे साथ वो पहले हो गई थी, अब नहीं मैं करूँगी। सो ये भी बहुत अच्छा है। और अपने बेटे को बहुत ग्रेटिट्यूड शो किया करो कि उसकी वजह से ये रिवील हुआ आपको, है ना। यस मैम। वैसे वैसे शायद हमको नहीं पता लगता, कई चीज़ें नहीं पता लगती हैं सच में। कई लोग हम देखो, कई लोग, अननोन स्ट्रेंजर्स हमको ऐसी ऐसी मतलब हेल्प हमारी कर जाते हैं जो हमारा नोन भी कभी ना करे, होती है ना। मतलब हाउ डू दैट अननोन पर्सन कम्स टू रैंडमली एंड डू सम एक्ट फॉर मी, कि अरे नहीं यार कोई बात नहीं। और वहाँ पे फिर मतलब वहाँ पे कैसे चीज़ें काम करती है, देखो आपने किसी को रैंडमली कोई नाइस एक्ट किया होगा। मैं मतलब लॉ ऑफ कर्मा की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, कि वो आपको किसी ना किसी और फॉर्म में गॉड ने आपके पास में भेजा। तो नाइस है। अपने ऐसे एक्सपीरियंस ने छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व किया करो, क्या करते हो, कैसे करते हो, और वो उसमें अच्छी चीज़ ढूंढा करो कि मैंने ये एक्टिविटी की तो ये क्या किया। अब मैं भी सोच रही थी कि काम तो मैं ये कर रही हूँ, बोल मैं ये रही हूँ कि मैं ये कर रही हूँ, और मेरी खोपड़ी में अभी क्या चल रहा है। तो वो वो चेतना होनी बहुत ज़रूरी है। तो ग्रेटिट्यूड है कि हर एक क्षण बाबा जी कैसे हमें सिखा रहे हैं, और उसी टाइम सिखा रहे हैं जब हम उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी मतलब चीज़ है। यस मैम। तो थैंक यू तो बाबा डीप जी। डीप ग्रेटिट्यूड टू यू मैम, बाबा जी, रॉजर को, सभी को मैम। थैंक यू डियर, आपको भी डीप डीप ग्रैटिट्यूड इस सेशन का पार्ट बनने के लिए। और थैंक यू आप सभी के मैसेजेस के लिए। थैंक यू मीनाक्षी जी, थैंक यू अलका जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मीना जी, आत्मवंदन, हार्टफुल ग्रैटिट्यूड टू बाबा जी एंड मोनिका जी फॉर हेल्पिंग अस रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर थॉट्स and their impact on our karmas actions. Thank you, thank you, thank you. यस, नोइंगली अननोइंगली हम अपने बच्चों पे, किसी और पे मतलब गुस्सा भी कर जाते हैं। फिर बाद में सोचो ना, उस मोमेंट को लेकर आओ, रिकॉल करो कि अगर ये चीज़ मैंने की है
तो जब इसको मुझे इसका हिसाब देना पड़ेगा, मैंने एक अपना लिए एक अकाउंट बुक होती है ना, मैं अकाउंट की स्टूडेंट हूँ, तो अकाउंट की जो बुक होती है ना, तो उसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों हम लोग रखते हैं, है ना। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आपने अपने लिए क्या डेबिट इकट्ठा करा है, आपके क्या एसेट्स है, क्या लाइबिलिटीज़ है, हैव यू एवर फोकस्ड ऑन दोज थिंग्स, कि मैं किस तरह के एसेट्स अपनी लाइफ में, अपने यहाँ पे कौन से एसेट रखे हुए हैं। यहाँ पे मेरे हैं ग्रजेस, यहाँ पे एंकर, यहाँ पे मैं ही को। तो वो बाबा जी कह रहे हैं इसको काट को, ये तुम्हारे एसेट्स वेसेट कुछ नहीं है, तुम ज़ीरो हो। ज़ीरो इसलिए हो क्योंकि तुम शून्य से ही शुरू हुए थे, शून्य पे ही ख़त्म हो गए। क्योंकि शून्य पे से शुरू कैसे हुए थे, व्हेन वी बॉर्न वी डोंट हैव इवन नेम, नथिंग, कुछ भी नहीं था। ठीक है, जब हम मरेंगे तो देखो, कल बड़ा अच्छा कोट पढ़ रही थी मैं, विच इज़ ऑल्सो अबाउट ये राइट स्पॉन्टेनियस एक्शन। कहते कि तुम्हें जीवन में लाने के लिए कोई और प्रारब्ध है। तुम्हारा जीवन, जब तुम बॉर्न होते हो तुम्हें पैदा कोई और करता है, तुम्हें पालता कोई और है, तुम्हें पढ़ाता कोई और है, तुम्हें कपड़े पहनने के लिए कहीं और से मिलते हैं, खाने पीने के लिए कोई और तुम्हें देता है। मतलब अगर हम सारी एक्टिविटीज़ को लें, सारी चीज़, किसी ना किसी चीज़ के लिए हम दूसरों के ऊपर ही डिपेंड है। फिर वो कहते हैं एंड में जब तुम मरते हो तुम्हारी अर्थी भी कोई और लेके जाता है। तो कहते हैं तुम्हें प्राइड किस चीज़ का है, जब आप ज़ीरो, बिना कुछ लेकर आए थे, आपने जाना भी बिना कुछ लिए है, तो आपकी जो भी प्रॉपर्टीज़ है, सारी चीज़ें आपकी वो यहीं पे रह जाएंगी। क्या जाएगा आपका, जब वो इंसान नहीं ही होगा, उस इंसान ने कैसे व्यवहार किया था वो दिलों में रह जाएगा। वहाँ पे ये नहीं आएगा कि इसने ये किया था। देखते हैं हम लोग जब फ्यूनरल्स वगैरह पे जाते हैं तो लोग कैसे क्या बातें करते हैं ना, कि अरे ये इस इंसान तो बहुत अच्छा था, इसने ये किया। अब मेरे ब्रदर की जब डेथ हुई थी, तो उसकी डेथ के बाद में हमको बहुत सारी चीज़ें रिवील हुई थी कि उसने तो लोगों को पैसा बहुत दिया हुआ था। हमको पता नहीं था, हेल्प की थी उसने लोगों की। तो वो लोग ना पैसे लेकर आ रहे थे उसके फ्यूनरल के बाद में हमारे घर में, जैसे वो प्रेयर्स रखते हैं हम लोग। तो मेरे पेरेंट्स भी हम लोगों के लिए बहुत शॉकिंग था, कि क्योंकि उसने हमें कभी नहीं बताया था कि वो ऐसे हिडन लोगों की हेल्प करता है। तो उस टाइम में तो 10,000 रुपया बहुत ज़्यादा था। तो जब लोग पैसे लेकर आते थे, तो फिर मेरे मम्मा पापा यही कहते थे, जिसने दिए थे ना वो नहीं ना रहा, तो हमने इन पैसों को नहीं रखना। क्योंकि पहली बात तो हमको इसकी अवेयरनेस ही नहीं थी कि वो ऐसी ही चीज़ें करता है, उसको आदत थी हर किसी की हेल्प करने के लिए। तो वहाँ पे भी एक चैप्टर आता है कि एक चीज़ होती है कि हम लोग कई कई किसी को कर कर बता देते हैं, एक है कि एवरीथिंग इज़ हिडन, है ना। तो वहाँ पे आपको हिडन में ही रहना है, करना ऐसे प्रारब्ध है कि वो मेरे कर्मों में ना आए, मेरे सबकॉन्शियस माइंड क्या, मेरी मतलब मेरी आत्मा को भी ना पता लगे कि मैंने इस हाथ से क्या किया है और इस हाथ से क्या लिया है। कुछ नहीं पता होना चाहिए, क्योंकि वो फिर आपका एक्शन जैसे होंगे, रिएक्शन जैसे होंगे, वो फिर अगेन वो कर्मा का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने अब तक अपने, छोटी छोटी चीज़ों पे तो हमको गुस्सा आ जाता है, छोटी छोटी चीज़ों पे तो हम कंपटीशन में आ जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें तो हमको ईगो में ले जाती हैं, छोटी छोटी चीज़ें तो हमें जेलस बना देती हैं। एक ही, पांच उंगलियां एक बराबर नहीं है, तो क्या एक ही परिवार के पांच सदस्य एक जैसे होंगे, एक ही ऑफिस में काम करने वाले पांच कलीग्स एक जैसे होंगे? नहीं होंगे ना। आप ये देखो, जब आप स्कूल में पढ़ते थे, टीचर सेम ही होता था, कई बच्चों को उस टीचर का पढ़ाया समझ आता था, कईयों के इधर से ही चला जाता था। ठीक है ना। तो वो कैसे होता था, वो जैसे हर एक चीज़ के लिए एक प्रारब्ध है जिसके जिसका साथ मेरा लेवल जाता है। और कई टीचर्स थे जो वीक बच्चे होते थे वो उनके ऊपर बहुत जोर देते थे, इंटेलिजेंट पर बच्चों पर नहीं देते थे। कई ट्यूटर्स होते थे जो टीचर्स होते जो इंटेलिजेंट बच्चों को ज़्यादा पसंद करते थे, नालायकों को नहीं पसंद करते थे। तो हर एक जगह एक आपको एनालाइज करो तो चीज़ें हर एक जगह आपको देखने को मिलती है। बट सभी चीज़ों में आप कैसे इम्प्रूव करते हो वो बहुत इम्पोर्टेंट है।
एक यूएसए की स्टडी हुई थी जहाँ पे उन्होंने स्टूडेंट्स को जो ऐसे ही बच्चे जो थे वर नॉट परफॉर्मिंग वेल, उन्होंने उन बच्चों को ट्यूटर्स ने कहना शुरू कर दिया कि तुम तो जीनियस हो। ईयर की बिगनिंग में ही जैसे ही क्लासेस शुरू होती है ना नई, तभी कि अरे तुम तो बहुत जीनियस हो, तुम तो बहुत आउटस्टैंडिंग हो, तुम्हारी तो स्टडी भी बहुत अच्छा है। और वो जबकि टॉप के नालायक बच्चे थे, और उन बच्चों के जब वो एंड ऑफ द ईयर हुआ, जो उनके रिजल्ट आए वो रियली सरप्राइजिंग थे सभी के लिए। क्योंकि उनको फीड किया गया बार बार ब्रेन में कि वो जीनियस है, जीनियस है, जीनियस है। उस वजह से उनका थॉट पैटर्न चेंज हो गया। जैसे अभी यूनिफाइड का हम कोर्स कर रहे हैं, बाबा जी हमको बार बार कह रहे हैं कि आपने कैसी सोच रखनी है खुद के लिए भी और दूसरों के लिए। तो हम जब उसको डेली डोज पे वो लेंगे लेंगे लेंगे, तो आप अपने आप में चेंज देखोगे आप कहाँ पे हो। दूसरा, अपने आप को शाबाश किया करो कि वेल डन, तूने बहुत अच्छा किया, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू, वेल डन, वेल डन, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। हम ना अपने आप को का सहारा नहीं बनते हैं। फर्स्ट अपने आप को जब हम मैंने कहना लगा कि आई लव यू, आई एम प्राउड ऑफ यू, है ना, आई लाइक एवरीथिंग अबाउट यू, आप करके तो देखो। शाबाश, वेल डन, यू आर डूइंग वेरी वेल, कह के देखो। आपका देखना उस दिन सारा दिन आप इतने खुश रहोगे। कल मैं लाफिंग एक्सरसाइज कर रही थी, तो उसमें हमारे ट्यूटर हमको बता रहे थे कि जब तुम खाना भी बना रहे हो तो तुमने हंसना है, तुम रोटी बेल रहे हो तो तुमने हंसना है, तुमने ये करना है तो तुमने इसमें हंसना है। तो वहाँ पे भी एक चीज़ थॉट में आई कि लाफिंग योगा तो हम लोग सभी करते हैं, कि कितना एक अवेयरनेस भरा ये थॉट है। ही सेड कि अगर बिगनिंग में नहीं तुमसे होता, फेक करो, स्लोली स्लोली इट विल बिकम योर हैबिट। तो ऐसे ही चीज़ें हमारी लाइफ में हैं। जो चीज़ें आपको नहीं अच्छी लगती उसकी तरफ ध्यान मत दो, उसको ऐसे ही ले लो। हमारे यहाँ पे एक सर थे, हम जब उनके साथ में लाफ्टर क्लासेस करते थे तो वो पता क्या करते थे, बिल बिल को लेकर आते थे कि अपने अपने बिलों को हाथों में पकड़ो और कहो अरे मेरा इतना बिल आ गया अरे मेरा बिल इतना आ गया ये मेरा बिल है मेरी इलेक्ट्रिसिटी का बिल है। सो वो बता रहे थे कि ऐसे करके आप देखो, वो ही एनर्जी है, ठीक है। एक मैं हो सकती थी उसको देख के कहती हाय राम इतना बिल आ गया, मतलब मेरा तो था ही बच जाता सुबह से लेके शाम तक, मेरे माइंड में स्ट्रेस रहता। अब मैंने उसी को रिवर्स करके कह दिया कि अरे ये बिल है ये बिल है, तो वो आपको स्ट्रेस नहीं देगा। तो सीखने के लिए बहुत कुछ है, बट एम आई रेडी? क्या वो मेरे मेरे सर्वोत्तम हित में मेरे क्या है, यही हित में है ना कि मैंने इसको हंसी खुशी एक्सेप्ट कर लिया। ये पे तो करना ही है ना, चाहे मैं रो के करूँ चाहे हंस के करूँ, तो मैं व्हाई नॉट आई चूज माई ऑप्शन एज ए लाफिंग कि अरे वाह यार अच्छा। और उसके साथ में हम मैं ग्रेटिट्यूड भी शो कर सकती हूँ कि गॉड ग्रेटिट्यूड है, थैंक यू, डीप डीप ग्रेटिट्यूड कि आई एम फाइनेंशियली एबल टू पे माई बिल। वो भी तो आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो ना उसको। हम लोग उसको देखते थे हाय मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, नहीं। अब ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट ये हमें बहुत डीपली मेंटली अफेक्ट करती हैं। तो जब भी आपको कोई भी स्ट्रेस की मूवमेंट हो ना, उसको लाफ्टर चैलेंज की तरह ले लिया करो। बिकॉज एक तो आपने अपनी थॉट्स को ही हील कर दिया, आपने अपनी थॉट्स को हील कर दिया, और आप में अब वो मैच्योरिटी आ गई है। अब आप में वो गॉड की इंटेलिजेंस आ गई है कि वेयर यू नो दिस इज़ व्हाट इट इज़ एंड आई हैव टू डू इट। इससे मैं आई कांट गेट रिड ऑफ इट, मैं इससे भाग नहीं सकती, मुझे ये करना ही है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं रो रो के करूँ या मैं हंस हंस के करूँ। तो करना है तो खुश हो के करूँ ना मैं जिससे मेरी बॉडी भी, मेरा मेंटल और फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, है ना। तो हर एक कार्य को ऐसे ही करना है। और आज का सेशन भी चलो हम लाफिंग की एक करते हैं। अपने कोई भी आपको ना इस टाइम कोई भी आपकी लाइफ में कोई भी चैलेंज चल रहा है ना, जस्ट थिंक अबाउट दैट चैलेंज। अच्छा, अब उसको चैलेंज को सोचो, और सोचने के बाद देखो भगवान आपने मुझे इसके लिए चुना मैं ये करूंगी ये मेरा लेसन था वाह 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 वाह, मजा आ गया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मजा आ गया। मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं था, थैंक यू मजा आ गया।
अभी तो जिंदगी जीने का मजा आ रहा है जी। अलका जी बोलिए। वाकई मैम, बहुत बहुत थैंक यू, वाकई मजा आ गया। जीने का मजा तो हंसी में ही है, हंसी खुशी में है। थैंक यू। थैंक आज यू की अलका जी। यही लेसन है कि आज दिन भर हम हंसे, सब हंसे दिल खोल कर। मैं तो शुरू हो जाती हूँ, मैं फिर बंद नहीं होती। बिल्कुल 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 मुझे बिल्कुल। कई बार मेरे बच्चे आके भी देखेंगे कि मम्मी को हुआ क्या है। हम लाफिंग करते रहते, तो इसलिए मैं कहेगा व्हाई यू लाफिंग फॉर नो रीजन। मैं कहा पता नहीं। ऐसे ही हंस रहे हैं। वाह। फेंक करते मेरी तो हंसनी नहीं रुकती। खुल के हंसो, खुल के हंसो, जितना खुल के हंसे। थैंक यू। प्रशांति कुछ कहना है आपको? फिर इसने अनम्यूट कर दिया। आपकी हंसी भी नहीं सुन रही हमको। ओके। सारा दिन ऐसे ही हंसी खुशी में बीते, और ऐसे ही हंसते रहो। और कोई भी चीज़ है उसको हंसी के साथ में रिप्लेस कर दो, करना तो है ही है। पूरी वीरता के साथ में, हंसी के साथ में क्यों ना किया जाए उसे। तो धन्यवाद है आप सभी का। हम फिर मिलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, डीप डीप ग्रेटिट्यूड।